थैंक यू। बीजेपी ने 67 सीटें जो जारी कर दी उसमें आपका भी नाम है, लाडवा से आप लड़ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने जो पहली सूची जारी हुई है, हमारे 67 प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत विचार करके समझ करके वो जारी किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा और मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगा। आज हरियाणा प्रदेश में जो एक माहौल खड़ा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो एक मन बनाया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और हरियाणा के लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कंधे से कंधा मिला करके करेंगे। और हम यहाँ पर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ये हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों को छुए, तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। और हमने काम जो किए हैं उन कामों को लेकर के जनता के बीच में जा कर के, चाहे बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे किसान के प्राकृतिक आपदा के समय अगर फसल खराबा हुई उसके साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई दी मजबूती से, उसकी बात है, या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, गरीब को मजबूत और सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है, उसकी बात है। ऐसे सब कामों को लेकर के हमारी सरकार किसान, गरीब, नारी और युवा, ऐसे सब लोगों के बीच में जाकर के जो सरकार ने काम किए हैं, उन कामों के आधार के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को लेकर के कि सरकार ने मजबूती से काम किए हैं, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। देखिए, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। कांग्रेस के समय में घोटाले हुए, आम आदमी इस बात को लेकर के सत्ता में आई थी कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, और ये भी इस बात को लेकर के उन्होंने मंचों के ऊपर लोगों को आश्वस्त किया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी से समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की दलदल में कांग्रेस फंसी हुई है। परंतु दुर्भाग्य है, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को गले मिलाता है और आकर के दोनों के दो मिल जाते हैं। उनका हेतु हरियाणा प्रदेश के लोगों का विकास करना नहीं, उनका हेतु कि भ्रष्टाचार करके अपने आप का विकास करना है। और उससे आज उनका जो चेहरा है, जो नकाब है, वो हरियाणा के लोगों के सामने वो आ चुका है। अब उनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं। और बजरंग इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं, परंतु कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण खिलाड़ियों के ऊपर राजनीति करती है, युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती है, किसान के नाम के ऊपर राजनीति करती है, गरीब के नाम के ऊपर राजनीति करती है, परंतु करती कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, परंतु राजनीति उनके नाम के ऊपर, उनका शोषण करने का काम किया है। उनके नाम से राजनीति तो जरूर की है, उनके हित में कोई कदम कांग्रेस ने नहीं उठाया। और अगर आप लोग देखेंगे, खिलाड़ियों का जो सम्मान बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है, आप देख भी रहे हैं कितने गोल्ड मेडल हमारे मेडल लेकर के खिलाड़ी आए हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर। ये हमारी सरकार की खेल नीति का ही परिणाम है। चाहे गरीब को सशक्त करने का काम है, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात है, नारी को सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया। कर्णदेव कंबोज ने रिजाइन कर दिया और किसी ने कोई रिजाइन नहीं किया। हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है।
आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी से बातचीत करके, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनानी है और कर्णदेव जी इस जीत के प्रमुख कर्णधार होंगे और मजबूती से उसके अंदर लगेंगे। पुराने साथी रहे हैं कर्णदेव जी। रहे हैं बिल्कुल।